संगत, आप सभी के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम हार्दिक नमन करता हूं। आज जिस विषय पर हम विचार करने जा रहे हैं वो विषय मेरे गुरुदेव पुस्तक से लिया गया है। वास्तव में वो विषय न होकर एक संस्मरण है। गुरुदेव के सत विचार हैं। अपने शारीरिक जीवन की अवस्था में गुरुदेव द्वारा जगाधरी सम्मेलन 1953 में, जो कि गुरुदेव के देहावसान से पूर्व का अंतिम सम्मेलन था, उसमें गुरुदेव ने प्रेमियों के कल्याणार्थ जो उद्गार, जो सतवचन प्रकट किए, वो आपके समक्ष दास रखने का प्रयास करेगा। और उस विचार प्रकटीकरण के समय जगाधरी आश्रम में कैसी व्यवस्था थी, कैसा दृश्य था, वो भी पूर्व में रखते हुए गुरुदेव के सत विचार को दास आपके समक्ष रखने का प्रयास करेगा। गुप्त जी क्या लिखते हैं कि प्रेम, ये उस प्रसंग के बाद का सत विचार है जो आप प्रेमियों ने कई बार सुना कि प्रेमी देवराज गुप्त जी ने धारा प्रवाह अवस्था में वो सत विचार रखे थे। गुरुदेव के हुक्म में, खुद को समझकर, ईश्वर हुक्म में जानकर कि ये जो कुछ बोला जा रहा है, जिस विचार को रखते समय प्रेमी देवराज गुप्त का अभिमान चूर हुआ था, ये उस प्रसंग के बाद की बात है। देवराज गुप्त जी के बाद गुरुदेव जो विचार रख रहे थे, ये उस समय की बात है। लिखते हैं, प्रेमी के भाषण के बाद गुरुदेव का प्रवचन प्रारंभ हुआ। स्टेज के नाम पर एक तख्तपोश डाल दिया गया था। उस पर एक सफेद खादी की चादर बिछा दी गई थी। गुरुदेव उस पर आसीन थे। आज बोलने से पहले गुरुदेव समाधिस्थ ना थे। बड़े प्रेम से प्रेमी देवराज जी का भाषण सुन रहे थे। इसलिए जब प्रवचन आरंभ हुआ तो आवाज में वह धीमापन ना था जो कि उनके प्रवचनों के प्रारंभ में हुआ करता था। प्रवचन शुरू होते ही एकदम खामोशी छा गई। सबकी दृष्टि गुरुदेव पर टिकी थी। गुरुदेव की वाणी एक स्वर होकर प्रवाहित होने लगी। उनके हाथ उनकी गोद पर टिके थे। कमर सीधी थी, शरीर में ठहराव था। कभी कभी हल्की सी हरकत भी दिखाई पड़ती थी, नाम मात्र को। कोई 4000 स्त्री पुरुषों का जमाव था वहां, लेकिन पंडाल की शांति और खेतों की खामोशी में कोई अंतर ना था। सारा वातावरण लाउड स्पीकर की आवाज से गूंज रहा था।
दो चार बार गुरुदेव की वाणी में तीव्रता भी आई, स्वर में उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन जनता की खामोशी ना टूटी, ना ही किसी की दृष्टि इधर उधर भटकी। जनता एकटक उन्हें देखती जा रही थी। कुछ चेहरों पर आंसू भी ढुलक आए थे, वहां पड़े पड़े सूखने लगे थे, लेकिन पहुंचने की याद ही श्रोताओं को ना थी। जो उपदेश उन्होंने उस दिन दिया, उसका निर्जीव ससार इस प्रकार है। गुरुदेव कहते हैं, आप प्रेमियों का बड़ा धन्यवाद है कि आप सब वक्त निकालकर जीवन कल्याण की शिक्षा लेने के लिए एकत्र हुए हैं। कुछ विचार आपके चरणों में भेंट किए जाते हैं, ध्यान से श्रवण कर। क्या भाव लेकर गुरुदेव सत विचार प्रकट कर रहे हैं। संगत को नारायण समझकर, ईश्वर का रूप समझकर, उनके शब्दावली में, उनके भावों में कैसी नम्रता है, ये हम सब लोगों के लिए सीखने का विषय है। मेरे गुरुदेव कह रहे हैं कि कुछ विचार आपके चरणों में भेंट किए जाते हैं। ये वाक्य आपके लिए, मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इस पर मनन और चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं थोड़ी पुस्तकें पढ़ लेता हूं, मंच पर बोलना कुछ सीख लेता हूं, तो स्वयं को बहुत बड़ा प्रवक्ता समझने लग जाता। थोड़ी सी सेवा करने का भाव आता है, तो पहले देख लेता हूं कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं। दिखा दिखाकर सेवा करता हूं। वाणी मेरी कठोर है, अहंकार मेरा जाता नहीं। और गुरुदेव की शब्दावली सुने। प्रेमियों, मैं इस समय कोई प्रवक्ता, कोई वक्ता बनकर बात नहीं कर रहा। आपका पारिवारिक सदस्य होकर मैं हृदय की गहराई से एक भाव व्यक्त करना चाहता हूं। गत सप्ताह तपोभूमि में जाने का अवसर मिला। वहां एक बुजुर्ग प्रेमी आए थे। 75 वर्ष उनकी अवस्था होगी। गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा, वो अलग बात है। किसी और गुरु से गुरु मंत्र धारण किया हुआ था उनका, नाम सिमरन किसी और मंत्र का करते थे, लेकिन उन्होंने जो एक शब्द कहा, एक लाइन कही, उसने हृदय को कचोट कर रख दिया। वो बोले कि मेरी संगत वाले मुझसे पूछते हैं कि तुम तपोभूमि जाते हो, समतावादियों के बीच में जाकर क्यों बैठते हो। तो मैं उनसे कहता हूं कि समता की संगत देवताओं की संगत है। इस संगत में देवते हैं। उनका कहना, उनका ऑब्जर्वेशन, ये उनका भाव अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन ये वक्त, ये पंक्ति, ये लाइन हम समतावादियों के लिए सोचने का बहुत बड़ा विषय है। क्या हम देवते हैं? मैं जरा जरा सी बात पर अपने संगत के प्रेमियों में नुक्ताचीनी करने में दिन रात लगा रहता। मैं संगत के गुण नहीं देखता, मैं 90 अच्छाइयां नहीं देखता, 10 बुराइयां देखता हूं। इस भाव को व्यक्त करने का प्रेमियों आपके समक्ष एक ही उद्देश्य है कि गुरुदेव की बात याद आती है। यह गुरुदेव का ही फरमान है कि उनकी नजर में
गुरु सेवा से भी बड़ी संगत की सेवा। ये उन्होंने अपने जीवन काल में करके दिखाया, जब प्रेमी से कहा तुम अब बीमार प्रेमी को छोड़कर यहां कैसे आ गए। ये जीवन काल में उन्होंने इस प्रसंग को, इस वाक्य को, इस सिद्धांत को जी करके दिखाया है। तो इस एक छोटे से वाक्य ने हृदय को बड़ा कचोटा प्रेमियों। तो गुरुदेव ने जो हमें शिक्षा दी है, जो संगत में आपसी प्रेम का संदेश हमें दिया है, और जो संगत से बाहर के व्यक्ति हमारे बारे में इस प्रकार का विचार रखते हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी उस विचार पर खरा उतरने की है या नहीं है? ये मेरे लिए गंभीर सोचने की बात है, बड़ी गंभीरता से विचार करने की बात है। गुरुदेव कहते हैं कि शरीर रूपी संसार को धारण करके सब मनुष्य, पशु, पक्षी ब्रह्मांड में दौड़ रहे हैं और असली खुशी की खातिर यत्न प्रयत्न कर रहे हैं, मगर खुशी उन्हें प्राप्त नहीं हो रही, बल्कि जीव ही खात्मा की तरफ जा रहे हैं। जिसने इस भेद को नहीं समझा वह मानुष नहीं है। ये बात अगर कोई सामान्य व्यक्ति किसी को कह दे, कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को यह बात कह दे कि आप मानुष नहीं हो, ये बात प्रेमियों आप भी जानते हैं, दास भी समझ रखता है कि ये विवेक बुद्धि लगभग बहुत कम लोगों के अंदर है। ये सत्पुरुष की ही ताकत है कि वो खरी खरी बात सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसने इस भेद को नहीं समझा वह मनुष्य नहीं है। यानी जिस व्यक्ति का यह निश्चय है कि इस संसार में ढेर सारे सुख फैले हुए हैं और मैं अपने यत्न और प्रयत्न द्वारा उन सुखों को प्राप्त कर सकता हूं और स्थायी शांति प्राप्त कर सकता हूं, इस भाव को लेकर जो भी जीव इस धरा पर विचर रहे हैं, गुरुदेव उनको मानुष की श्रेणी में ही नहीं रखते। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं गुरुदेव। आगे कहते हैं, जिस तसल्ली और निर्भयपन के लिए यह जीव 5 तात्विक शरीर को धारण करके दौड़ लगा रहा है, वह इसे इस तब्दीली युक्त संसार में प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसा समझना ही सत्य विवेक है। और मानुष जीवन का असली सार है, जिन सुखों के लिए उपद्रव करता है वे बदलने वाले हैं और शरीर भी बदलने वाला है, वे कैसे तसल्ली दे सकते हैं? आगे गुरुदेव कहते हैं, जो देखन में आए साजन सो अगन वांग तपताए, अनक जतन करे दिन राती तो भी ना तृप्ताए। आध्यात्मिक भाषा में ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान माना जाता है, ऐसे व्यक्ति को विवेकी माना जाता है जिसने गुरु वचनों के आधार पर सत्संग में बैठकर समाज से सीखकर यह जान लिया है, जिसको यह निश्चय हो चुका है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, स्थायी क्या है और अस्थायी क्या है, मेरे दुखों का कारण क्या है
और मुझे सुख कहां प्राप्त होगा, कहां मुझे दुख मिल रहा है और कहां मुझे सच्ची स्थायी शांति मिलने वाली है। जिस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हुआ है, ऐसे व्यक्ति का विवेक मान लीजिए कि जागृत हुआ है। जिसने ये जाना है कि ये शरीर नाशवान है और संसार में जिन भोगों की प्राप्ति के लिए मैं दौड़ रहा हूं वो भी नाशवान है। नाशवान देह से नाशवान भोगों को प्राप्त करके मैं स्थायी खुशी नहीं प्राप्त कर सकता। मुझे सच्ची शांति, स्थायी खुशी केवल उस ईश्वर की भक्ति करके ही मिल सकती है जिसने इस निश्चय को धारण किया है। वास्तव में वही विवेकी पुरुष है। इसके सिवा जो भोगों में गलतान हैं, जो डूबे हुए हैं, जो दिन रात भोग भोगने में और उसकी तलाश में लगे हैं, गुरुदेव ऐसे मनुष्यों को क्या कह रहे हैं कि वह मानुष नहीं है, वो पशु है। ये बात गुरुदेव कह रहे। आगे क्या कहते हैं, इसलिए सर्वप्रथम गुरुदेव बीमारी की चर्चा कर रहे हैं। पहले गुरुदेव, आप जब भी गुरुदेव का सतोपदेश सुनते हैं तो सर्वप्रथम यही बात आती है कि वो प्रथम रूप में उस दुख की, उस बीमारी की चर्चा करते हैं जो दुख हमें है। फिर उस दुख के कारण के ऊपर व्याख्या करते हैं और फिर उसके निवारण की बात होती है, उसके इलाज की बात होती है। यही तो एक डॉक्टर करता है। इस शरीर का इलाज कराने के लिए जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इसी प्रक्रिया को अपनाता है। पहले रोग जानता है, फिर उसके रोग का कारण खोजता है और उस फिर कारण का वो निवारण करता है। और मेरे मानसिक दुख, मेरे मानसिक रोगों का इलाज भी सत्पुरुष इसी प्रक्रिया से करते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने मेरे दुख का, मुझे दुख क्या है वास्तव में और उस दुख का कारण क्या है। अब बात आती है निवारण की। वो मेरा दुख, वो मेरा कष्ट दूर किस विधि से होगा, अब गुरुदेव उसकी चर्चा कर रहे हैं। क्या कहते हैं, इसलिए परमेश्वर का निश्चय रखकर अपने भोगों की पूर्ति को छोड़कर पर की सेवा करो, नहीं तो यह शरीर अभिमानवश होकर मानसिक विकारों के जेर असर हो जाएगा और भोगों की आपूर्ति की खातिर ही यत्न प्रयत्न करेगा और इस तरह नाश को प्राप्त होगा। ईश्वर प्राप्ति के सिवा किया गया कोई भी प्रयास विकारों की कमाई है। ये बात सुनने में बड़ी सरल है। इस बात पर गहन चिंतन और मनन की आवश्यकता है। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि मानसिक विकारों के जेर असर हो जाएगा। जो व्यक्ति भोगों की खातिर ही जीवन भर लगा रहेगा, निश्चित रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों की कमाई है। प्रेमियों, अगर हम गहराई से विचार करें तो ईश्वर भक्ति के सिवा किया गया मेरा कोई भी कर्म गहन मनन चिंतन की आवश्यकता है, मेरे इन 5 विकारों को बढ़ाता है। आप कोई भी कर्म इस संसार में जो हम करते हैं उसकी रोशनी में देखेंगे, हर कर्म मेरे इन 5 विकारों में से कम कोई ना कोई विकार की वृद्धि करता है। ये कितनी गहरी बात है। इस बात को समझना परम आवश्यक है कि ईश्वर प्राप्ति के सिवा किया गया कोई भी कर्म विकारों की कमाई है। पहले से विकार मेरे जाते नहीं। मैं इस संसार में विकारों को लेकर पैदा हुआ तो मैं कमाई किसकी कर रहा हूं?
विकारों की। मैं अपने बोझ को और क्यों बढ़ा रहा हूं? मैं सत्पुरुष की शरण क्यों नहीं जाता? और शरण जाता भी हूं तो उस उपाय को क्यों नहीं अपनाता जिससे मेरे विकारों में कमी आए? गुरुदेव आगे कहते हैं कि इस अशांत हालत से बचने के लिए सत्पुरुषों ने एक नुक्ता समझाया कि इस शरीर के भोगों में मर्यादा धारण करके करते हुए तू होना और ना होना प्रभु आज्ञा में देख, और दुख सुख प्रभु समर्पण कर। जिस तरह तू अपने सुखों को चाहता है उस तरह तू दूसरों को सुख पहुंचाने वाला हो। इससे तेरे अंदर ऐसी भावना पैदा होगी कि तू ना तसल्ली हालत से निकलकर तसल्ली को पा सकेगा। जब बात ईश्वर भक्ति की होती है, विवेक की होती है, वैराग्य की बात होती है, तो सांसारिक लोग एकदम से प्रश्न करते हैं तो हम संसार में कैसे रहें? उसका उपाय गुरुदेव बता रहे हैं कि तू शारीरिक भोगों में मर्यादा को धारण कर। सरल सा उपाय हम संसारियों के लिए है कि गुजरान वाला जीवन जी, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास कर, संचय के लिए मत लग, और प्रभु आज्ञा में जीना सीख। इस बात का निश्चय धारण कर कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सकें तिल भर तिस फरमाही। प्रभु भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण ईश्वर हुक्म में जीना, भोगों में मर्यादा और ईश्वर हुक्म में जीना, और पर सेवा। तू दूसरों को सुख पहुंचाने वाला बन। इससे तेरे अंदर ऐसी भावना पैदा होगी कि तू ना तसल्ली हालत से निकलकर तसल्ली को पा सकेगा। इस वक्त झूठ की हद नहीं, छल कपट की मर्यादा नहीं। ऐसे समय में मानुष गहरी नींद में सो रहे हैं। दरअसल आराम व बेआरामी तेरे कर्तव्य में है। इसलिए तू श्रेष्ठ कर्तव्य को अपनाने वाला हो। खोटा कर्म करना ही नाश के देने वाला होता है। उससे स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही बिगड़ जाते हैं। इसलिए तू निजी जीवन को पवित्र करने का यत्न कर। सत्कर्म, शुद्ध आहार, शुद्ध व्यवहार धारण कर, ताकि खोटी वासनाओं का अभाव हो जाए। गुरुदेव कह रहे हैं कि निजी जीवन को पवित्र करने वाला बन। सत्कर्मों को कर, तेरे आहार में शुद्धि हो, तेरा व्यवहार सच्चा हो, ईमानदारी हो। सत्कर्मों को कर, सतोगुणी भाव धारण कर, जिससे तेरी खोटी वासनाओं का अभाव हो जाए। यह शरीर तुझे इसलिए मिला है कि तू सही रास्ते पर चलकर अपनी यात्रा पूरी कर ले। इसलिए सत्यवादी होकर इस सफर को पूरा करने का यत्न करो। बीच में इसे छोड़ देना कोई अक्लमंदी नहीं। हे भाग्यशाली पुरुषों, अपने उच्च जीवन द्वारा अपने देश की कल्चर को जगाओ। फकीर लोगों ने तो प्रार्थना ही करनी है, अमल आप लोगों ने करना है। सोशल जीवन बनाने का यत्न करो। गृहस्थी के लिए यही एक बहुत बड़ी तपस्या है। उसके लिए सत्संग ही एक साधन है। इस बुद्धि को विवेकमयी बनाने के लिए शुद्ध विचारों को अंतर्विखे जगह दो, ताकि सदाचारी जीवन की बुनियादें पक्की हों और अंदर से ममता का नाश हो और कल्याण का मार्ग नजर आने लगे। ईश्वर सब सज्जनों को सुमति देवे, ताकि समाज, देश और उनके परिवार को असली शांति प्राप्त हो। प्रेमियों, हम आरती गायन करते हैं, समता धर्म हृदय रसे, विख ममता होवे नाश।
सांसारिक भोगों में जो मेरी आसक्ति बनी हुई है, उस आसक्ति को मैं कैसे कम कर सकूं, वहां से कैसे बेराग हो सकूं। सत्पुरुषों ने इसके तरीके बतलाए। 5 नियमों के द्वारा मैं अपना कल्याण कर सकता हूं। मैं जीवन में सादगी अपनाकर, एक प्रभु का आसरा लेकर, सेवा मार्ग को अपनाकर, सत्संग में नित्य प्रति हाजिर होकर, विवेक धारण करके मैं ईश्वर भक्ति करूं। उस ईश्वर रूप महामंत्र जो साधन मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया है, उसके द्वारा साधना करके मैं उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकता हूं। सब साधन गुरुदेव द्वारा मुझे बताए गए हैं। निश्चित रूप से इस संसार में, इस संगत में, इस 750 सत्संगों की श्रृंखला में प्रेमियों, ज्ञान की हर बात की जा चुकी है, उन पर अमल होना बाकी है। सत्पुरुषों ने तो अपना फर्ज अदा कर दिया। वो साधन, वो तरीके हमारे समक्ष वाणी के रूप में, वचनों के रूप में, भजनों के रूप में, प्रश्नोत्तर के रूप में खोल कर रख दिए हैं कि जिनके द्वारा मैं अपना कल्याण कर सकता हूं। सत्पुरुषों की लंबी श्रृंखला है। हर भाव में, हर तरीके की लैंग्वेज में मेरे पास साधन मौजूद हैं कि कैसे उस प्रभु की भक्ति करनी है, कैसे संसार से बेराग होकर उस ईश्वर से अनुराग को जोड़ना है। ये साधन फकीरों ने, ऋषियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने हमारे समक्ष रखा। बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ला पी शराब ते खा कबाब। बुल्ला पी शराब ते खा कबाब, हेठ बाल हड्डियां दी अग। चोरी कर भन घर रब दा ते उस ठगां दे ठग नूं ठग। इसकी मस्ती में तो दिन रात रहे, वो उस नाम रूपी नशा करने की बात है। और उस प्रभु की याद में उस खाना पीना भूल जाए, तेरे देह से मांस कम हो जाए, उस कबाब की शराब ते खा कबाब, हेठ बाल हड्डियां दिया। प्रभु भक्ति में शरीर किस तरह पिंजर हो जाता है, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मेरे अपने ही गुरुदेव। कैसे हड्डियों का ढांचा शरीर बन जाता है जिसको ईश्वर की लगन लगती है। और फिर कहते हैं बुल्ला शाह कि चोरी कर, ये सारे कर्म यानी कि ईश्वर भक्ति जो तू करे वो लोगों से छुपा के कर। चोरी कर, जता मत। हम तो थोड़ा सा ईश्वर भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं तो जताने का यत्न प्रयत्न करते हैं, उसके लिए वो सख्त मनाही कर रहे हैं कि ईश्वर भक्ति कर, चोरी कर। चोरी करने का अर्थ कि लोगों से छुपा कर प्रभु भक्ति कर। और फिर 9 द्वारों से निकलकर उस 10वें द्वार का धन घर रबदा, उस 10वें द्वार में जहां प्रभु विराजमान है वहां प्रवेश कर। और उस प्रभु को पा, उस ठगा दे ठग जिसने अपनी माया द्वारा इस सारे संसार को ठग रखा है, तो उसका प्रेम प्राप्त कर। बुल्ले शाह इस प्रकार ईश्वर भक्ति
भक्ति करने की प्रेरणा दे रहे हैं। वो संतों की वाणी, वो गुरुदेव की वाणी मुझे आत्मसात हो। साधुवाद है इस सत्संग, ऑनलाइन सत्संग के संचालकों को, जिन्होंने इतने यत्न प्रयत्न द्वारा इस परंपरा को निरंतरता बनाए रखी है। और ये हमें अवसर दिया है कि हम हर विधि से, हर तरीके से, हर लहजे में, हर भाव से उस गुरु उपदेश को सुन सकें, समझ सकें, आत्मसात कर सकें और जीवन अपना उसी अनुसार जी सकें। उस हर ज्ञान की बात को कहा जा चुका है। प्रेमियों, ईश्वर मुझे सद्बुद्धि देवे कि मैं गुरुदेव के विचारों को आत्मसात कर सकूं, उसके अनुसार जीवन जी सकूं, अपना कल्याण कर सकूं। ऐसी प्रार्थना करता हुआ कि मेरा भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।